अगर आपका बीपी हाई रहता है या डॉक्टर ने आपको बोला है कि आपको ब्लड प्रेशर की मेडिकेशन शुरू करने की ज़रूरत है, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप घर बैठे हुए अपना बीपी कैसे डाउन ला सकते हैं। इसमें कुछ तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज या ब्रीदिंग पैटर्न। तो स्लो ब्रीदिंग से हम अपना बीपी डाउन कर सकते हैं। स्लो ब्रीदिंग क्या होती है? हम हर रोज़ 10 मिनट के लिए आराम से लंबे सांस लेंगे। ये सांस हमारे डायफ्राम से शुरू होगी। जैसे आपने अंदर ज़ोर से सांस खींचना है और आराम से सांस बाहर छोड़ना है। इस तरह से अगर आप 10 मिनट के लिए डेली एक्सरसाइज करेंगे तो इससे आपका ब्लड प्रेशर डाउन होने में बहुत हेल्प मिलेगी। सेकंड तरीका है हमारा लो सॉल्ट इनटेक। खाने में नमक कम से कम रखना है। अब पेशेंट्स मान तो लेते हैं खाने में नमक कम डालते हैं, पर हमारे इंडियन पॉपुलेशन में क्या होता है, खाने के साथ अचार, पापड़ या फिर बाहर का फूड, रेस्टोरेंट का फूड जिसमें हिडन सॉल्ट्स होते हैं, उससे बीपी शूट कर जाता है। तो मेरी एडवाइस रहेगी कि बाहर का कुछ भी खाने को लें तो पैकेजिंग में ज़रूर चेक करें कि सॉल्ट की मात्रा कितनी है, और घर पे हमेशा फ्रेश फूड बनाएं। जितना फूड पुराना होगा उसमें सॉल्ट का अमाउंट बढ़ता जाता है, जिससे आपका बीपी बढ़ सकता है। तो घर पे जो भी खाना बना रहे हैं उसे फ्रेश ही खाएं, स्टोर ना करें। उसके अलावा जो खाने में स्पाइसेस होते हैं, अब जैसे बोलते हैं स्वाद अनुसार नमक, तो स्वाद अनुसार नमक नहीं डालना, स्वाद अनुसार आप मसाले यूज़ कर सकते हैं। नमक के ऑल्टरनेट यूज़ कर सकते हैं। मसालों से बीपी नहीं बढ़ता है, पर सॉल्ट से बढ़ता है। तो ये अल्टरनेशन अपने फूड में ला के भी आप अपना बीपी डाउन कर सकते हैं। तीसरा जो हमारा तरीका है वो डेली वॉकिंग। वॉक करने से क्या होगा? वॉक करने से आपका बीपी इस तरह से डाउन होता है कि आपके जो खून की नलियां हैं वो रिलैक्स हो जाती है। ब्लड प्रेशर क्या होता है कि जब आपका खून आपकी नलियों में बह रहा होता है तो आपके खून की नलियों के ऊपर जो दबाव डालता है उसे ही हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। अगर ये वेसल डायलेट हो जाएंगी, इस पर रिलैक्सेशन होगा, तो आपका बीपी अपने आप डाउन हो जाएगा। वॉकिंग करने का एक और फ़ायदा है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि वॉकिंग करने से इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होती है। यानी अगर आपका बीपी तो डाउन होएगा ही होएगा, अगर आपको शुगर की प्रॉब्लम है या आप प्री डायबिटिक हैं तो उससे डायबिटीज़ भी कंट्रोल। डेली 30 मिनट के लिए अगर हम वॉक करेंगे तो एक वो लो मेडिकेशन का काम करता है ब्लड प्रेशर का। इवन कुछ लोगों की मेडिकेशन डेली वॉक करने से बंद भी हो जाती है। चौथा जो हमारा तरीका है वो है फैट रिड्यूस करना। हमारे इंडियन पॉपुलेशन में बेली फैट यानी पेट के अराउंड जो फैट होता है वो बहुत ज़्यादा है। ये फैट क्या करता है कि इसको हम विसरल फैट बोलते हैं। विसरल फैट हमारे बॉडी में हार्मोन सिक्रीट करता है जो हमारे बीपी को बढ़ाता है। तो ये हार्मोन्स हमारे शरीर के लिए अच्छे नहीं है, बुरे हार्मोन्स रहते हैं। इसको कम करने के लिए आपको बेली फैट रिड्यूस करना होगा। वो जो डेली वॉकिंग से हो सकता है, खाने से हो सकता है, एक्सरसाइज से हो सकता है। 5 केजी अगर वेट रिड्यूस करेंगे तो उससे आपकी ब्लड प्रेशर की मात्रा लगभग 10 तक डाउन हो सकती है। तो वेट रिडक्शन एक बहुत इफ़ेक्टिव तरीका है ब्लड प्रेशर डाउन करने का। अगला तरीका जो मैं बताऊँगा, 5th वे है एक गुड नाइट स्लीप। रात को जिन लोगों की नींद पूरी नहीं होती है, स्पेशली उन लोगों को जिनको खर्राटे आते हैं, उससे भी बीपी बहुत हाई रहता है। अगर आपको खर्राटों की प्रॉब्लम है, स्नोरिंग की प्रॉब्लम है, मेडिकल टर्म्स में उसे हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है ओएसए बोलते हैं, तो एक ईएनटी स्पेशलिस्ट को आप उसके लिए मिल सकते हैं। अगर आपको खर्राटे की प्रॉब्लम नहीं है पर आपके नींद के जो आवर्स हैं, घंटे हैं, वो पूरे नहीं हो रहे हैं, अगर आप 6 से 8 घंटे की नींद ले रहे हैं तो वही आपके लिए सफिशेंट है। अगर 6 घंटे से कम नींद आप ले रहे हैं या रात को सोने से पहले आपका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, फ़ोन रात को सोने से पहले चलाने से क्या होता है कि ये जो आपका माइंड है वो ओवर ड्राइव में चला जाता है, तो आपको नींद प्रॉपरली नहीं आ पाती है। आप डीप स्लीप में कभी नहीं जाएंगे। अगर डीप स्लीप में नहीं जाएंगे तो आपकी वेसल्स, आपका हार्ट कभी रिलैक्स नहीं होगा। रिलैक्स नहीं होगा तो आपका बीपी हमेशा बढ़ा हुआ रहेगा। तो एक गुड नाइट स्लीप, टाइम से सोना, टाइम से उठना, जैसे कि हमारे बड़े बुजुर्ग भी बोलते हैं, बहुत इफ़ेक्टिव रहता है आपके ब्लड प्रेशर को डाउन करने में। इसके अलावा जो नेक्स्ट तरीका है मैं आपको बताना चाहूँगा, वो पहले मिथ दूर करना चाहूँगा। कुछ घरेलू नुस्खे हैं जो हमारे जनरल पॉपुलेशन या व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स में आपको मिलते होंगे कि इस सब चीज़ों से बीपी डाउन होता है, जो बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं है, इवन आपको ख़राब और करते हैं। उसमें सबसे पहला तरीका है, बोलते हैं कि गार्लिक वाला वाटर। जो मैक्सिमम पेशेंट मेरे पास आते हैं बोलते हैं लहसुन वाला वाटर पीने से हमारा बीपी शायद कंट्रोल में हो जाए। वो लगातार कुछ सालों से, कुछ महीनों से ले रहे हैं पर बीपी पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बिकॉज इट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। गार्लिक वाटर से बीपी डाउन होता है ऐसा कहीं भी प्रूवन नहीं है। तो इस तरह के नुस्खे
ना अपनाएं। इसके अलावा कुछ लोग बोलते हैं हनी और जिंजर से भी बीपी डाउन होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हनी जिंजर आपकी बीपी डाउन करने में बिल्कुल भी हेल्प नहीं करते। हाँ, आपकी हेल्थ के लिए ज़रूर अच्छा हो सकते हैं ये चीज़ें, पर आपकी बीपी डाउन करने में बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट बात जो लास्ट में मैं आपको बताना चाहूँगा, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कि इन सब तरीकों को शुरू करने के बाद ऐसा नहीं है कि अगर आपकी बीपी की मेडिकेशन चल रही है तो उसे आप स्टॉप कर दें। ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। इन तरीकों को अपनी लाइफ में लाएं और अपने डॉक्टर से जिनसे आपकी बीपी की मेडिकेशन चल रही है उनसे कंसल्ट करते रहें। अगर टाइम के साथ इन तरीकों से आपका बीपी डाउन होता है तो ज़रूर आप अपनी मेडिकेशन बंद कर सकते हैं, पर एकदम मेडिकेशन बंद करने का डिसीज़न अपने आप से बिल्कुल भी मत लें। हाँ, अगर आप नए बीपी आपको डायग्नोज हुआ है, या फिर एक हमारा टर्म होती है कि बीपी मेडिकेशन शुरू करने से पहले जहाँ हम लाइफस्टाइल चेंजेस के लिए बोलते हैं, वहाँ इसको अपना के आप बीपी मेडिकेशन ज़रूर अवॉइड कर सकते हैं। तो अगर आपके जानने वाले या आपके फैमिली में किसी को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम नहीं हुई है या फिर वो मेडिकेशन छोड़ना चाहते हैं तो ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना